Hi everyone, my name is Pooja Sharma. Welcome back to my channel, and if you are new to my channel, so please do subscribe. So this is the video which is also most requested. The last video I uploaded कि how to be a cabin crew, what's the criteria. So उसके बाद मुझे बहुत comments आए and DMs regarding this कि क्या questions पूछे जाते हैं interview में. So I thought why don't make a video on this also. So today is the video और इसको पूरा देखना because I will also tell my questions जो मुझसे पूछे गए थे interview में. So let's get started. सबसे पहला question number 1, introduction. Like they will ask you, tell me something about yourself. ये है question पूछेंगे सबसे पहले. So they just want to know about yourself. आपको अगर अपनी फैमिली के बारे में मेंशन करना है, जस्ट मेंशन कितने लोग हैं आप फैमिली में. दे डोंट वांट टू नो आपके फादर क्या कर रहे हैं या मदर क्या कर रही हैं. दे जस्ट वांट टू नो अबाउट यू, योर स्किल्स, एनीथिंग योर about your achievements and all, your qualification, your experience, that's it. And your hobbies if you have, or any strength or weakness you want to mention. So ये चीज़ें हैं जो उनको पता करनी है आपके बारे में. अब इससे रिलेटेड क्या चीज़ें हैं, आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो, कोई भी, ज़रूरी नहीं है इंट्रोडक्शन का ही आंसर दे रहे हो, कोई भी क्वेश्चन का आंसर देने से पहले सबसे पहले दे जस्ट सी योर अपीयरेंस, हाउ वेल यू आर कैरिंग योर सेल्फ. So जैसे ही the moment you will start talking, so they will just look at you, how well are you in talking in English, और उसके बाद वो आपका ड्रेसिंग सेंस देखेंगे, कैसे कॉन्फिडेंटली आप बात कर रहे हो, आपकी स्माइल आपके फेस पे है या नहीं. मेरी भी बहुत कम रहती है वैसे, बाय द वे, छोड़ो इसके बारे में मुझे बात नहीं करनी है. कैसे आप अपनी स्माइल अपने एक एक सेंटेंस में आप दिखाते हो, आपके फेशियल एक्सप्रेशन अप टू द क्वेश्चन और जो भी आंसर आप दे रहे हो उसके अकॉर्डिंग है या नहीं. सो इट्स नॉट लाइक दैट कि आप कितने अच्छे से इंग्लिश बोल रहे हो, कितनी फ्लुएंसी से बोल रहे हो, वो आपकी बहुत सारी चीज़ें और नोटिस करते हैं साथ में. सो अपना ड्रेसिंग सेंस, अपनी स्माइल, अपनी फेशियल एक्सप्रेशंस उसके अकॉर्डिंग ही रखना. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डू यू वांट टू बी अ कैबिन क्रू. ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन. आपको कैबिन क्रू क्यों बनना है, इसका अगर आप गूगल पे डालोगे करोड़ों आपको आंसर मिल जाएंगे, मतलब इसका नंबर भी नहीं होगा, इतने आपको आंसर मिल जाएंगे. बट आपको रटने की ज़रूरत नहीं है. आपको क्यों बनना है, आप अपना रीज़न दो, जो भी आपको अपना देना है. बिकॉज मैंने अपने हर इंटरव्यू में, हर क्लास के सेशन में जब मैंने इंट्रोडक्शन दिया है, मैंने एक ही चीज़ बोली है जो क्यों मुझे बनना था, इसीलिए वही चीज़ मैंने बोली. मैंने कभी गूगल से नहीं रटा ये चीज़ कि मुझे क्यों बनना है. तो आपको क्यों बनना है, आपको किसी को देख के लगा कि मुझे बनना है, आपको किसी को, कोई कैबिन क्रू आपके फ्रेंड है या आपकी सिस्टर है या आपका कोई भी रिलेटिव है, कुछ है, आपको उसको देख के इंस्पिरेशन आती है, यू कैन मेंशन दैट कि उनको देख के, उनकी लाइफ देख के, उनका जो भी उन्होंने स्टडी किया, अब जो उनकी लाइफ हो गई है, पहले वो कैसे थे अब कैसे, यू कैन मेंशन एनीथिंग, बट जो सच है और जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो आंसर करने में वही बोलो. कोई रट्टाफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप रट्टा हुआ चीज़ें बोलोगे, सो दे विल फाइंड यू लाइक दिस. क्योंकि आप जब हम रट्टा मारते हैं ना, पता नहीं आपके साथ होता है या नहीं, जब मैं अगर मारूँ रट्टा तो वो मेरे फेस पे दिखेगा और मैं डेफिनेटली कोई ना कोई वर्ड या कोई लाइन या कुछ भी भूलूंगी और फंबल भी करूंगी, बिकॉज आई एम नॉट टेलिंग द ट्रूथ बाय माई सेल्फ. सो जो भी आपको है कि आपको किससे इंस्पिरेशन आई, क्यों एकदम आइडिया आके कैबिन क्रू बनना है, वो बोलो. नाउ गोइंग टू द थर्ड क्वेश्चन. सम टाइम्स दे माइट आस्क, व्हाई डू वी हायर यू. ज़रूरी नहीं है आपसे हर बार पूछेंगे. यू कैन मैंशन योर स्किल्स, यू कैन मैंशन योर अचीवमेंट्स, एंड यू कैन मैंशन कि आप बहुत, जैसे कोई भी अपनी क्वालिटीज़ आप मैंशन कर सकते हो. लाइक इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट, यू आर काम एंड कंपोज्ड, यू आर मल्टीटास्कर, और यू कैन हैंडल सिचुएशंस इन दिस प्रेशर ऑल्सो. जो भी आपकी क्वालिटीज़ हैं विच यू कैन पुट इन दिस प्रोफेशन एंड दे माइट लाइक इट, सो यू कैन मैंशन दैट ऑल्सो. सो इसमें आप अपनी क्वालिटीज़ और अपना जो भी स्किल्स वगैरह है आप उसको मैंशन कर सकते हो. वन मोर थिंग, दे विल ऑल्सो आस्क यू दैट बेसिकली यू आर फ्रॉम दिल्ली और यू आर फ्रॉम समवेयर एल्स. सो इफ़ यू वॉन्ट टू मैंशन योर होम टाउन, सो अगर आप अपना होम टाउन मैंशन कर रहे हो तो दे विल ऑल्सो आस्क यू कि अपने होम टाउन के बारे में कुछ बताओ. तो अगर आप हिमाचल से हो जैसे मैं हूँ, या आप उत्तराखंड से हो, या कहीं से भी आप हो, आप उस जगह का जो भी फैसिनेशन है वो मेंशन कर सकते हो. क्यों वो जगह फेमस है, किसके लिए, क्या वहाँ पे खाना मिलता है, क्या क्या वहाँ पे घूमने के लिए जगह है, और आपका अगर होम टाउन है तो आपको मतलब
जो भी अच्छी अच्छी बातें हैं आप उसको मेंशन उसमें कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन वो लोग पूछते हैं, बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये। एंड वाइल दे आर आस्किंग यू द क्वेश्चंस, नो, दे आर जस्ट सीइंग एट योर CV ऑल्सो, दे आर ऑल्सो लुकिंग एट योर CV। सो जो भी आपने CV में चीज़ें मेंशन की हैं, योर स्किल्स, योर अचीवमेंट्स, योर क्वालिटीज़, सो दे विल ऑल्सो क्रॉस क्वेश्चन यू, ठीक है। लाइक आपने उसमें हॉबी में लिखा है रीडिंग बुक्स इज़ योर हॉबी, सो वो आपको पूछ सकते हैं लाइक व्हाट काइंड ऑफ बुक्स डू यू रीड, फिक्शनल, नॉन फिक्शनल, जो भी आपको वो है आप वो बता सकते हो। अगर आपने झूठ लिखा है तो आपको थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगी, तो सब कुछ उसमें सच लिखना। कि अब आप म्यूज़िक लिखते हैं, बहुत लोग बोलते हैं लिसनिंग टू म्यूज़िक, मैंने भी लिखा था, तो कैसे म्यूज़िक सुनते हो, पॉप, डिस्को, गज़ल टाइप जो भी चीज़ें होती है, तो वो लोग ये पूछते हैं। सो अपना CV का हर एक जो आपका वो है चीज़ आपने लिखी है उसको पढ़ना और ट्राई करना कि इससे क्या क्वेश्चन आ सकता है। अगर मैंने म्यूजिक लिखा है तो क्या म्यूजिक पूछ सकते हैं, तो मैं उसको क्या आंसर करूंगी। एक क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन वो आपको पूछ सकते हैं, तो प्लीज़ बी प्रिपेयर फॉर इट। तो अपने ये नहीं है कि आपने बस लिख दिया है तो अब आपको वो CV में से कुछ नहीं पूछेंगे, सिर्फ नाम वाम ये देखेंगे, कुछ नहीं, ऐसा होता नहीं है। वो आपसे CV में से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, मेक योर CV सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, जस्ट मेंशन द थिंग्स विच आर नेसेसरी, और ऐसा ही रखना ताकि आप उस चीज़ को आंसर कर पाओ, बिकॉज इट विल बी डिफिकल्ट टू आंसर। हो जाता है ये, वो कॉम्प्लिकेट करना ही नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। ये जो इसका इंटरव्यू होता है ना, वो मतलब इट्स वेरी ईजी। अगर आपको नॉलेज है, आपको क्या आंसर करना है, कैसे आंसर करना है, एंड यू आर डूइंग एवरीथिंग राइट, यू नो, तो बहुत ईजी है। अगर कॉम्प्लिकेट कर दोगे तो फिर वो आगे खिंचता चला जाता है एंड इट माइट गेट वेरी डिफिकल्ट। एंड ऑल्सो द थिंग आई वॉन्ट टू मैंशन, आप सिर्फ अगर अपना इंट्रोडक्शन दोगे ना, दे विल जज यू ऑन दैट ऑल्सो, कि आपका कैसा फ्लुएंसी है, आप कैसे बॉडी पोस्चर पर बैठे हो, कैसे फेशियल एक्सप्रेशन जो मैंने मेंशन किए, वो एक क्वेश्चन के बाद आपको दूसरा पूछेंगे ही नहीं। अगर उनको लग गया कि आप कॉन्फिडेंट हो, नर्वस नहीं हो, यू नो वॉट यू आर टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग, कि आपने रट्टा नहीं मारा है, आपको पता है आप क्या बोल रहे हो और आपको अच्छे से वो बोलना आता है, अगर आपको वो दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे आपको उसका आंसर भी वैसे ही दोगे। सो दे नो। तो हो सकता है कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछे ही ना, एक क्वेश्चन पूछने के बाद हो सकता है कि वो आपसे अलग अलग क्वेश्चन पूछे। लेट्स टॉक अबाउट माई सेल्फ। तो मेरा अभी रिसेंट ही हुआ है इंटरव्यू, मई में ही हुआ है लास्ट ईयर, तो मैं उसके बेसिस पे बता रही हूँ आपको इंडिगो का। जो मुझसे पूछे, फर्स्ट माई इंट्रोडक्शन के बाद उन्होंने मुझे सेकेंड राउंड में भेजा। सेकेंड राउंड में मेरा मेडिकल हुआ, मेडिकल के बाद थर्ड राउंड जो मेरा था वो मैम के साथ था वीडियो कॉल पे। उन्होंने कहा कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, ये मुझसे सेकंड क्वेश्चन दोबारा पूछा। उसके बाद उन्होंने कहा कि टेल मी अ इंसिडेंट विच वॉज वेरी मेमोरेबल टू यू ऑन योर फ्लाइट, बिकॉज दे नो कि मैं एक्सपीरियंस हूँ। तो उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा, मेरा जो था मुझे याद आया उस टाइम पे मैंने वो बोल दिया। मेरी एक फ्रेंड मेरे साथ गई थी, सो दे आस्क्ड हर कि टेल मी अबाउट योर चाइल्डहुड, कैसा रहा, जो भी वो डेली रूटीन के बारे में वो लोग पूछते हैं। तो ये जो क्वेश्चन मुझे अभी भी याद आते जा रहे हैं, मैं वो बता रही हूँ। और फिर मुझे उन्होंने ये 2 ही क्वेश्चन पूछे। फिर मैं गई फोर्थ राउंड में। फोर्थ राउंड में एक सीनियर सर ही थे, आई डोंट नो हिज नेम। उन्होंने मुझसे पूछा कि हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस इन स्पाइस जेट। तो मैंने अपना सारा एक्सपीरियंस उनको डिस्क्राइब किया। देन दे आस्क्ड मी कि आपका मैनेजमेंट वहाँ पे मतलब कैसा था, कैसा आपका सपोर्टिंग लोग थे, जो भी था वो मैंने डिस्क्राइब किया वहाँ पर। तो ये उन्होंने मुझसे चीज़ें पूछी। सो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो वो लोग पूछते हैं, मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस हैं, बट यू नेवर नो कि वो आपसे क्या पूछ ले, ठीक है। दिस इज़ जस्ट एन आइडिया आपको बताने का कि ये क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं, और ज़्यादातर ऐसे ही आते हैं अबाउट योर चाइल्डहुड, अबाउट योर स्कूल टाइम, योर फेवरेट मूवी, योर फैमिली के बारे में, या फिर वाई लाइक योर फादर इज़ एन इंजीनियर सपोज, सो आपने इंजीनियरिंग क्यों नहीं चूज़ की, आपने क्यों एयर होस्टेस चूज़ किया या कैबिन क्रू चूज़ किया। तो ये क्वेश्चन भी हैं। बट जो क्वेश्चन है जो वो पूछेंगे ही पूछेंगे, विच आई एम 100% श्योर जो हर किसी के साथ होता है, विच इज़ वाई डू यू वॉन्ट टू बी अ कैबिन क्रू एंड टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो। सम इम्पॉर्टेंट टिप्स आई वॉन्ट टू शेयर ऑल्सो, लाइक मुझसे जैसे लोगों ने बोला कि मेरी इंग्लिश फ्लुएंट नहीं है, मुझे नर्वसनेस होती है, मुझसे नहीं हो पाता है कि मैं पब्लिक स्पीकिंग में अच्छे से बोलूँ, मुझे नर्वसनेस हो जाती है। मुझे आता है इंग्लिश, सब कुछ आता है, लेकिन मेरे से नहीं हो पाता उस वक्त। Try to stand in front of a mirror and start talking to yourself
टूटी फूटी इंग्लिश बोलो, कुछ भी बोलो, जैसे भी बोलो, बट स्टार्ट। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, रीड न्यूज़पेपर ऑल्सो, इंग्लिश मूवीज़ वॉच करो, क्योंकि इसके लिए भी यार कोई कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है ना कि आप इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन कर रहे हो, उससे नहीं होता है। जो भी आपको करना है आपको खुद ही करना है। आप खुद जितना कर सकते हो ना, उतना आपको बाहर वाला नहीं सिखा सकता। अपना पैसा वेस्ट करने से अच्छा है मेरे को दे दो, और प्रैक्टिस जितनी भी कर सकते हो अपने सामने अपना फ़ोन लेके अपने आप को रिकॉर्ड करके ट्राई करो कि हाँ मैं कैसे बोल रही हूँ, मैं आगे और क्या ट्राई करके इसको ठीक कर सकूँ। सो दैट इज़ ऑल, और आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू अ लॉट इन योर इंटरव्यू। सो बी confident, prepare well, you will rock it, and I wish you luck. I hope you will do well. All my luck is with you. जो भी आप अब ये वीडियो देख के इंटरव्यू पे जाओगे तो प्लीज़ बी पॉजिटिव। ये रहना बहुत पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है भाई लाइफ में। आजकल बहुत नेगेटिविटी फैली हुई है। तो ये जो था, ये इन्फॉर्मेशन थी थोड़ी सी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। आई होप दिस विल हेल्प यू, और थैंक यू सो मच। अगर कोई भी और क्वेरी है, कुछ भी है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। आई विल ऑल्सो शेयर जो भी मैं कर सकती हूँ उसके रिगार्डिंग, जो भी इन्फॉर्मेशन, आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू ऑल गाइज। सो बाय बाय बाय।